बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लासेस में स्वागत है। देखो, आज हम फिर से बात करेंगे रिमूव टू के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट नंबर रिमूव टू के बारे में डिस्कस हो रहा है हमारा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर फोर्थ एंड पार्ट नंबर फाइव्थ, ये हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए पार्ट के बारे में, एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। आप लोग देखें, और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और वाइटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज के टॉपिक करने के बाद आपके नॉलेज में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो देखें, कॉन्सेप्ट नंबर देखता हूं मैं, कॉन्सेप्ट लिखूंगा इसको। ठीक है ना। तो देखें, कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग याद रखें। इस बार आपको मिलेगा 2, उसके बाद आपको आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 के बाद में याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। उसके बाद आपको 2 मिलेगा। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। याद रखें बात को। ठीक है ना। चलो, अब देखें। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं ना, जैसे आई का मी होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस मिलेंगे। तो यहां पर 4 के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव केस। याद रखें। अब देखें, इस एक तरीके से इसमें और भी आ सकता है। देखिए, या तो आपको ऐसा कह सकते हैं 2 मिलेगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो 4 मिलेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। ओके। अब आपको वर्ब नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? वर्ब नहीं मिलेगी। तो आपको खुद से चूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले 2 वाला और 4 वाला मैं करा चुका हूं, लेकिन वहां पर याद रखें नाउन हुआ करता था यहां पर, और 4 के बाद में यहां पर नाउन हुआ करता था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। याद रखें। तो याद रखें, इस बार आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। इससे पहले जो रूल सिखाया था उसमें 2 के बाद 4 मिल रहा था, वहां पर इसके बाद यहां पर क्या था? नाउन हुआ करता था, लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं इसका रूल, देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। देखिए, आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी, है ना। उसके बाद में आपको ये मिलेगा 2, उसके बाद में आपको मिलेगा एडजेक्टिव मिलेगा। याद रखें, एडजेक्टिव मिलेगा। और उसके बाद में आपको मिलेगा 4 के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। याद रखें। और उसके बाद में यहाँ पर 2 होगा प्लस बी फर्स्ट होगा। ये याद रखें। ये इसका किसका है? ये एडवर्ब 2 का रूल है। किसका है? ये एडवर्ब 2 का रूल है। क्लियर? देखें, ये क्या है? 2 है, इस पर फोकस करेंगे। उसके बाद ये देखिए 4 है, यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। उसके बाद 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? बी फर्स्ट मिलेगी। अब देखिए 2 कैसे बनाना वो देखिए आप। इसका रिमूव 2 कैसे बनाना? देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जी हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद 2 को हटा करके क्या लगाना है? सो लगाना है। उसके बाद एडजेक्टिव की जगह पर आपको एडजेक्टिव देना होता है। देखिए, ये जो 4 है ना, 4, अब क्या करना है आपको? आपको लिखना है दैट। क्या लगना है? दैट लगना है। यहाँ पर इसकी जगह पर आपको दैट लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, सब्जेक्ट तो लगाना है, लेकिन ये याद रखना है, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, जैसे यहाँ पर मी है ना, मी, तो मी का यहाँ पर आई आएगा। जैसे यहाँ पर वी होगा तो वी का क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर अस होगा तो अस का क्या आएगा? यहाँ पर बी आएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, उसका सब्जेक्ट बनाना है। याद रखना ये बात। ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है कैन। उसके बाद आपको लगाना है कोड। उसके बाद नॉट लगा देना है, और उसके बाद वर्ब लगा देनी है। ठीक है ना। ऐसे बनाना है इसको। बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है। आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो देखिए, आपको याद ये रखना है कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद 2 को हटाकर सो लगाना है। ठीक है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव रखना है, 4 को हटाकर दैट लगाना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, इसी का सब्जेक्ट बनाना है आपको। याद रखना। उसके बाद कैन या कुड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर आपको लगाना है बी फर्स्ट। ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं देने वाला हूं आपको। तो देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए क्या लिखा है? ये लिखा है दीज बुक्स आर टू एक्सपेंसिव टू बाय फॉर मी, फॉर, यहां पर देखिए मी लगा लीजिए आप, फॉर मी टू बाय। ठीक है, ये चीज। तो देखें, अच्छा एक बात और समझ लीजिए आप, सब्जेक्ट यहां पर कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा? नॉन
लिविंग होगा। रखें ये सब्जेक्ट होगा ना, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। तो देखिए दीज बुक्स, अब इस दीज बुक्स को देखिए आप, ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ये। ओके चलो अब देखो यहां पर आपने देखा टू, ओके, यहां पर आपने देखा फॉर, ओके, उसके बाद देखिए टू के बाद क्या मिला, वर्ब मिली आपको। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, इसमें एक रूल भी और भी होता है, वो आपको बताऊंगा बाद में मैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका सेंस निकलता है नेगेटिव, बता रखा है, इसका असर यहाँ पड़ता है। ओके अब इसको बनाना है, हमें चेंज करना है। तो देखिए कैसे बना, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है इसका, दीज है, तो दीज लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स है, तो दीज बुक्स लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, आर है, तो आर लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है सो, टू को हटा करके, है ना, सो लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, एक्सपेंसिव, क्या है यहाँ पर, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। उसके बाद देखिए फॉर है, फॉर को हटा के आपको लगाना है दैट, ओके, दैट लगा लीजिए। अब सुनिए, देखिए यहां लगाना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने बता रखा है आपको, फॉर के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा ना उसका सब्जेक्ट लेकर के आना। जैसे मी है ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आई लगा लीजिए, क्लियर। उसके बाद आपको कैन लगाना है या कुड लगाना है, क्योंकि यहां पर आर मिला है तो आपको कैन लगाना है, ठीक है, कैन क्या हो गया, आई कैन। उसके बाद आपको लगाना है नॉट, तो आप नॉट लगा लीजिए, है ना। उसके बाद आपको लगाना है बी फर्स्ट, बी फर्स्ट क्या है यहाँ पर, बाय, तो बाय लगा लीजिए, ओके। तो इसका मतलब क्या निकल के आया वो देख लीजिए आप। दीज बुक्स, ये जो किताबें हैं ना, आर सो एक्सपेंसिव, वो इतनी महंगी हैं, एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो गया, महंगी हैं, दैट की आई कैन नॉट बाय, मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दीज बुक्स, ये बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर दैम लगा सकते हैं, आई कैन नॉट बाय देम, मैं उनको नहीं खरीद सकता, यानी कि किताबों को नहीं खरीद सकता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल है, द वॉल वॉज टू हाई फॉर मी फॉर हर टू क्लाइंब, ओके, ये देख लीजिए। तो आपने देखा सब्जेक्ट इसका कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग है ना, ओके। यहां देखिए टू मिल गया आपको, यहां पर फॉर मिला है ना, उसके बाद ये टू मिला। आपको कौन सा समझ में आ गया होगा। अब देखिए बनाना कैसे है, द बॉल, तो द बॉल लगा लीजिए, द वॉल। उसके बाद बॉज है तो बॉज लगा लीजिए। उसके बाद टू को हटा के क्या लगाना आपको, सो लगाना है। हाई है तो हाई लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए फॉर है तो फॉर को हटा के लगाना आपको दैट, तो दैट लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए हर है ना, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, शी हो जाएगा ना, तो शी लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है कैन या कोड, बिकॉज यहाँ पर बॉज है तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कोड आना चाहिए, ओके। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, क्लाइंब, तो आप क्लाइंब लगा लीजिए, ओके। और किस पर, इस पर, यानी कि बॉल पर, तो इट लगा लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, द बॉल, जो बॉल है ना, बहुत सो हाई, वो इतनी ऊंची है, दैट की शी कुड नॉट क्लाइंब इट, वो इस पर चढ़ नहीं सकती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखें एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं यहाँ पर, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द कार, जो कार है ना, द कार इज टू कॉस्टली, यहां लगाइए फॉर स्नेहा टू बाय। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, देखें द कार, कार क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद टू मिला आपको, उसके बाद क्या मिला, फॉर मिला, उसके बाद क्या मिला, टू मिला। तो देखें समझने की बात यह है यहां पर, अब यहां पर फॉर के बाद क्या मिला है, स्नेहा मिला है, क्या मिला है, स्नेहा मिला है, याद रखना क्या मिला है यहां पर, स्नेहा मिला है। तो आपको क्या बनाना है, देखिए यहां पर लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, द कार, क्या लगाना है आपको, द कार। उसके बाद लगाना है इज, उसके बाद टू को हटा के क्या लगाना है, सो लगाना है। कॉस्टली की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ओके। अब देखिए इस फॉर को हटाकर आपको लगाना है दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, स्नेहा, याद रखें सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, स्नेहा, तो यहाँ पर स्नेहा ही लगाना आप, ठीक है। फॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ना, अब इसका तो ऐसा तो है नहीं कि इसका सब्जेक्टिव केस कुछ बनेगा, ये पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये स्नेहा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टू, यहाँ पर क्या लगाना है, स्नेहा के बाद में कैन नॉट लगाना है, तो कैन नॉट लगा लीजिए। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगा लीजिए, ओके। तो ये हो गया आपका चेंज, क्या हो गया, द कार, जो कार है ना, इज सो कॉस्टली, वो इतनी कीमती है, दैट स्नेहा कैन नॉट बाय, वो नहीं खरीद सकती इट, किसको, इसे, यानी कि कार को। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखें, द मैंगो वॉज टू सोर फॉर वन
टू ईट। देखिए यहां पर आपने यहां पर देखिए ये जो है ना सब्जेक्ट वो कैसा है, नॉन लिविंग है। ओके, उसके बाद आपने टू देखा। ओके, उसके बाद आपने फॉर देखा, उसके बाद क्या है, ये टू है। क्लियर। अब सुनो, सब्जेक्ट लगाइए, इसका क्या हो जाएगा, द मैंगो। ओके, द मैंगो लगा लीजिए। उसके बाद बॉस है ना, तो बॉस को तो बॉस ही आ जाएगा। टू को हटा के क्या लगाना है, सो लगाना है। सोर को हटा करके सोर आना है, हटाना नहीं है ऐसे सो। इसी देखिए फॉर है ना, इसको हटा के दैट लगाना है आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वन, तो यहाँ पर आपको वन ही लगाना पड़ेगा। वन कैन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन कैन नॉट। उसके बाद क्या लगाना है आपको, उसके बाद लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है, अब देखिए यहाँ पर वॉज है तो कैन नहीं आएगा बल्कि कुड आएगा। ठीक है, कुड नॉट। उसके बाद हो जाएगा ईट। अच्छा, किसे खाने की बात चल रही है, मैंगो को, तो इट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, वन कुड नॉट, वन कैन नॉट, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या था, नॉन लिविंग था ना, तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी नॉन लिविंग ही था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, थोड़ा हटके एग्जाम्पल है और आपको अच्छा लगेगा। ओके, देखें यहां लिखा है, ऐसे देख लीजिए, द प्रॉब्लम इज टू बिग फॉर मी। अब देखें यहां पर मैंने अभी आपको बताया है, देखिए मैंने आपसे कहा था यहां पर कि आपको टू मिलेगा, उसके बाद फॉर मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, दो तरीके से। ओके, तो इस पे भी थोड़ा फोकस करना है, बिल्कुल हटके है ये। अब देखें ये जो चीज है ना, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, तो इससे पहले मैं फॉर वाली चीज आपको करा चुका हूं। अगर यहां पर टू मिलता है और ये फॉर मिलता है तो करा चुका हूं, लेकिन फर्क है, वहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं मिलता था, वहां पर नाउन मिलता था, तो वहां पर किसी और तरीके से करते थे। यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर मिला ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस है तो कुछ इसी तरह से सॉल्व होगा ये, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसके अंदर। देखिए सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, द सब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम लगा दीजिए यहां पर। ओके, उसके बाद आपको लगाना है इज लगा लीजिए। टू को हटाकर क्या लगाना आपको, सो लगाना है। फिर देखिए बिग है ना, तो बिग लगा लीजिए। अब देखिए फॉर को हटाकर आपको लगाना है दैट, क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। भाई मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, मी का क्या होता है, मी का आई होता है ना, तो आई लगा लीजिए। अब आपको लगाना है कैन नॉट, क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है। इतना क्लियर हो गया। अब देखें ये कहना चाह रहा है ना, द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ना, इज टू बिग, वो इतनी बड़ी है फॉर मी, मेरे लिए। इसका मतलब निकालो आगे कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर वर्ब जो है ना, वो अपने जहन में खुद रख के लगानी है यहां पर। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट बेयर। बेयर मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। इट मतलब इसे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंस निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया, जो प्रॉब्लम है ना, इज सो बिग, वो इतनी बड़ी है, दैट आई कैन नॉट बेयर इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेयर का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना। या आप लगा सकते हैं टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब भी क्या होता है, बर्दाश्त करना होता है। या आप इसकी जगह लगा सकते हैं टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब भी बर्दाश्त करना होता है। अब देखें एक और एग्जाम्पल देखें, आपको क्लियर और हो जाएगा अच्छे से। और देखें क्या लिखा है यहां पर, यहां लिखा है द नाइट, क्या लिखा है, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर अस। तो देखें यहां पर आपने टू देखा, यहां पर आपने फॉर देखा, है ना। अब सुनो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर मिला अस। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और इससे मैंने पढ़ाया था वहां पर नाउन होया करता था, यहां पर क्या है, अस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो याद रखें ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है। अब देखो द नाइट लगा लीजिए आप, NIGHT, नाइट हो गया। उसके बाद में इज लगा लीजिए, उसके बाद में इसको हटा के लगाना है, सो लगाना है। फिर देखिए कोल्ड है तो आप कोड लगा लीजिए। यहां पर क्या लिखा है, फॉर, फॉर को हटा के आपको लगाना है दैट। और देखिए अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। उसके बाद आप लगा लीजिए कैन नॉट, क्या लगा लीजिए, कैन नॉट। अब सुनिए, द नाइट, जो नाइट है ना, इज टू कोल्ड, वो इतनी ठंडी है फॉर अस, मेरे लिए, कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक तरीका। या हम कह सकते हैं कि मैं इसको पास नहीं कर सकता, मतलब रात को गुजार नहीं सकता। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, या तो आप कैन नॉट लगा दीजिए, पास है ना, पास मतलब निकलना चाहिए, या आप लगा दीजिए बेयर, कि मैं इसको बेयर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, आई कैन नॉट पास इट या आई कैन नॉट बेयर इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हो गया, द नाइट, जो नाइट है ना, इज सो कोल्ड, वो इतनी ठंडी है, दैट वी कैन नॉट पास एंड बेयर इट, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते या गुजार नहीं सकते। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखें हम लोग। एग्जाम्पल आपके लिए है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, द टी वॉज टू हॉट फॉर मी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर रानी टू सॉल्व। ओके, तो आशा कर
तो आई होप कि आप लोग जरूर देंगे कमेंट। तो ठीक है, आप लोग क्या करना है, इनको कमेंट में डालना बना करके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट।